नमस्कार, मैं हूं भूपेश पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। हाजिर हैं आज कोल्ड स्टोर रिपोर्ट लेकर। ये मतलब ऑल ओवर इंडिया से कोल्ड स्टोर रिपोर्ट इकट्ठी की है और अनुमानित आंकड़े ही हैं, इसमें सरकारी आंकड़ा नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े मिलते भी नहीं हैं और बंगाल वगैरह में जो मिल जाते हैं एसोसिएशन के आंकड़े, अभी वहाँ से भी आंकड़े आए नहीं हैं। तो जो भी है ये सब अनुमानित है, लोकल लोगों से मतलब लिए गए आंकड़े हैं। जो जहाँ का लोकल आदमी है तो वहाँ पे दो चार लोग जिनसे भी संपर्क हो सकता है तो उनसे ये आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। तो इसको आप जो है मतलब अनुमान के तौर पे ही लें कि आप एक मतलब एक जनरल आइडिया आपको हो जाएगा कि कहाँ कितने परसेंट कोल्ड स्टोर हैं। इसको किसी लिखित आंकड़े के हिसाब से ना लें और जो आप अपना व्यापार ये करते हैं आप अपने हिसाब से करें। इसको सिर्फ एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, जनरल आइडिया के हिसाब से ले लें। एक मोटा मोटा आइडिया है ये और अनुमानित ही है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले फर्रुखाबाद से शुरू करेंगे कि यहाँ पे भंडारण क्या है। लेकिन इस बार तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है भंडारण की कि हम सोच रहे थे कि होली तक जो है भंडारण सारा हो जाता है, तो होली के आसपास इस रिपोर्ट को देंगे। तो होली के टाइम से ही मैंने इसको कलेक्ट करना शुरू किया। तो कहीं कहीं मतलब होली तक आलू जाता है थोड़ा बहुत। आज मैंने देखा कि कुछ कोल्ड स्टोरों में आलू की कटाई भी हो गई फर्रुखाबाद में और कुछ आलू जो है बरामदे में रखे अभी अंदर भी हो रहे हैं। तो हम भंडारण की रिपोर्ट दे रहे हैं कि कोल्ड स्टोर में भंडारण क्या हुआ। आगरा से भी निकासी हो गई है, कन्नौज से भी निकासी हो गई है आलू की। तो अभी मतलब एक तरफ स्टोरेज में जा भी रहा है आलू जो बरामदे में रखा, बाकी खेतों से जाना बंद हो गया। खेतों से जो जाना था वो जा चुका है और जो बरामदे में रखे हुए आलू हैं, किसी की छटाई भी नहीं होनी है, वो कोई रखे तो वो अभी अंदर लोड भी हो रहे हैं और कुछ कोल्ड स्टोरों ने निकाल भी दिए हैं। फर्रुखाबाद जो है महावीर कोल्ड स्टोर ने एक गाड़ी निकाली है और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में याकूतगंज में शशि कोल्ड स्टोर वालों ने एक गाड़ी निकाली है। तो ये दो गाड़ी की सूचना है फर्रुखाबाद से और बाकी कन्नौज से भी गाड़ी निकली हैं और आगरा का तो सबने आपने मतलब देखा सुना होगा कि वहाँ से कई स्टोरों से गाड़ियाँ निकलना चालू हो गई हैं। कोल्ड स्टोर से निकासी भी चालू हो गई है। तो अब भंडारण कहाँ कैसा हुआ है उस पर थोड़ी सी जो रिपोर्ट मिली है वो हम देते हैं। ये अनुमान पे ही फिर कह रहा हूँ एक बार, ये अनुमानित ही है, लोकल लोगों से लिए गए आंकड़े हैं। तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं और ये बहस का विषय ना बना के इसको अगर कहीं पे अगर ऐसा लगे कि ये आंकड़ा गलत हो सकता है तो आप कमेंट में बताएं उसको कि नहीं भाई हमारे यहाँ इतना नहीं इतना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर कहीं का किसी ने रिपोर्ट गलत भी दिया होगा तो वो करेक्ट हो जाएगी। और अगर उसमें कोई ये कहे ये झूठ बोल रहा है ऐसा बोल रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। तो बेस्ट तरीका ये है कि हमें जो आंकड़ा मिला है लोगों से वो हम बताएंगे आपको कि हमको ऐसा मिला है और आप कमेंट में उसको करेक्ट कर सकते हैं, नहीं भाई साहब कि हमारे यहाँ इतना नहीं इतना है। वो बेस्ट तरीका रहेगा और लोगों को भी जो कहीं से गलती हो गई होगी तो गलती में सुधार की गुंजाइश रहेगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में भंडारण जो है ऑलमोस्ट अब हो चुका है। शायद ही कहीं पे बाकी शुगर फ्री कहीं आलू जाने को बाकी हो तो हो और बाकी सब आलू हाइब्रिड आलू जो है ज़्यादा होता है वो तो सब अंदर जा चुका है। भंडारण यहाँ पे बताया जा रहा है 75% प्लस। कुछ लोगों का मानना है 80% तक, तो हम इसको मानते हैं 75 से 80% के आसपास जो है भंडारण हुआ है। और हालांकि ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि 75% भंडारण हुआ है और ऐसा ही उद्यान विभाग भी बता रहा है फर्रुखाबाद की 75% के आसपास भंडारण हुआ है। लेकिन कोई लिखित आंकड़ा वहाँ से भी नहीं मिला है। तो ये था फर्रुखाबाद। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में बताया जा रहा है कि 70 से 75% के आसपास भंडारण हुआ है। अच्छा, ये एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ, ये भंडारण मैं बढ़ी हुई कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ परसेंटेज। मतलब उसी के हिसाब से आप ये ना सोचें कि पिछली साल जो था, जैसे पिछली साल कैपेसिटी बताई जा रही थी 28 करोड़ की हमारी कैपेसिटी है टोटल जो है उत्तर प्रदेश की, और इस बार जो कैपेसिटी करीब करीब 5 करोड़ के आसपास बढ़ी है, तो वो बढ़कर 32-33 करोड़ के आसपास कैपेसिटी हो गई है। तो जहाँ पे जो कोल्ड स्टोर बढ़ चुके हैं उसके हिसाब से ही परसेंटेज का आंकड़ा है ये, कि मतलब बड़ी हुई कैपेसिटी के हिसाब से ही बात कर रहे हैं।
जैसे कि सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर इस बार कन्नौज में बढ़े हैं। 24-25 कोल्ड स्टोरेज जो हैं मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश के या पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं बने होंगे कहीं एक साथ, लेकिन कन्नौज में इस बार जो है 24-25 कोल्ड स्टोरेज बड़े हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ी है। और फर्रुखाबाद में भी 8-10 कोल्ड स्टोरेज, 10 यानी 11 कोल्ड स्टोरेज फर्रुखाबाद में भी बड़े हैं। तो ऐसी बहुत जगह जो है कोल्ड स्टोर बड़े हैं। कन्नौज का 70 से 75% के आसपास। और सिरसागंज की बात करें तो भंडारण सिरसागंज में ज़्यादा बताया जा रहा है। थोड़ा सा सिरसागंज बताया जा रहा है कि 85 से 90% के आसपास भंडारण हुआ है। खुदाई आलमोस्ट हो गई है, कहीं इक्का दुक्का कोई खुदने को बाकी हो तो बाकी हो, और नहीं तो बाकी खुदाई आलमोस्ट हो गई है वहाँ पे सिरसागंज में। सिरसागंज में बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो सब जगह ये कहा गया कि प्रोडक्शन कम निकला है। सिरसागंज के लोगों ने ऐसा बताया कि हमारे यहाँ आलू नवंबर में गड़े थे और नवंबर के आलू गड़े हुए में प्रोडक्शन ठीक निकला। तो उनके हिसाब से अगर हम माने तो वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कोल्ड स्टोर जो है 85 से 90% के आसपास हो सकते हैं। और बात करें इटावा की तो इटावा में बताया जा रहा है 75% के आसपास भंडारण हुआ है। और बात करें आगरा की, आगरा जो है स्टॉक के मामले में सबसे बड़ी बेल्ट है और सबसे ज़्यादा स्टॉक जो है आलू का वो आगरा में ही सब होता है और सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज आगरा में है। तो आगरा का भंडारण जो है बहुत मायने रखता है कि कितना है। तो आगरा में लोगों ने बताया है कि यहाँ पे 80 से 85% के आसपास भंडारण आगरा में बताया गया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 80% है और कुछ लोग 85% कह रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मोटा मोटा जो है अब 83% मान के चलो कि 83%, तो मतलब 80 से 85% जो है आगरा में भंडारण हुआ है। और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आगरा में ही भरने की है। आगरा के पास लगा हुआ बात करें सासनी और हाथरस, सासनी में हुआ है 90% के आसपास भंडारण और हाथरस में हुआ है 75 to 80% के आसपास। और सासनी हाथरस को मिला के बताया गया है 80% के आसपास भंडारण हुआ है। टुंडला की बात करें तो टुंडला में जो है वो 80 से 85% के आसपास भंडारण बताया गया है। और अलीगढ़ की बात करेंगे तो अलीगढ़ में बताया गया है 75% के आसपास आलू का भंडारण हुआ है। और इसके बाद आते हैं मेरठ पे, तो मेरठ में बताया गया है आपका 70 से 75% के आसपास भंडारण हुआ है आलू का। इसके बाद बात करें संभल की, तो संभल, बदायूं, बिलसी, बिसौली, इन जगहों में भंडारण अच्छा हो गया है। और यहाँ पे 90% प्लस जो है कोल्ड स्टोरेज बताए जा रहे हैं संभल, बदायूं, बिलसी, बिसौली की तरफ। यहाँ पे कोल्ड स्टोर जो है ऑलमोस्ट भरे हैं। और ऐसा तो सभी जगह है कि कहीं कहीं पे कुछ कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल फुल हो गए हैं और कुछ मतलब अपने वही 60-70% में है, कुछ जो है 50%, कुछ 50% के नीचे भी हैं। तो ये सभी जगह ऐसी होगी कि मतलब कोई कहे अरे मतलब ऐसा नहीं वो वहाँ पे ये भर गया। तो हर जगह पे कुछ कोल्ड स्टोरेज भरे हैं, कुछ कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे हैं। इस बार ऐसा हो गया जो भरे हैं वो पूरे भरे हैं, जो खाली हैं वो ज़्यादा खाली हैं। क्योंकि मौका इस टाइप से मिला कि जैसे ही कोल्ड स्टोरों में भंडारण चालू हुआ और भंडारण पीक पे था, उसी दौरान जो है बरसात हो गई। तो जिस दौरान जो कोल्ड स्टोर वाले ये कहते हैं कि नहीं बस हम नहीं लेंगे अब, क्योंकि वो अपनी व्यवस्थाएं जो है क्लियर नहीं कर पाते, इस वजह से वो मना करते। जो कोल्ड स्टोरों के बाहर लाइन लगा देती है कि वो अंदर जो है उनकी व्यवस्था मतलब भाई वहाँ तो जो पल्लेदारों की टीम है जितना लोड कर पाएगी उतना ही कर पाएगी, उसके ज़्यादा जो आलू जाएगा तो वो गेट के बाहर खड़ा रहेगा। तो उस बरसात के दौरान ऐसा हो गया कि 4-5 दिन आलू कोल्ड स्टोर में गया नहीं। तो जिन लोगों के यहाँ बरामदों में मतलब खूब भीड़ लगी थी, भरे थे, उन्होंने उन दिनों में अंदर कर लिया, तो उनके बरामदे फिर से खाली हो गए। दोबारा जो जिसको अच्छे कोल्ड स्टोरेज में रखने का मौका मिला तो वो फिर उसी में गया। तो जो अच्छे वाले थे वो भर गए पूरे, और इसमें जो दूसरे थे जो कम रहने वाले थे वही ज़्यादा कम रह गए। तो इस बार फर्रुखाबाद में कहीं लाइन नहीं लगी और आगरा और इधर जो है सिरसागंज की तरफ ज़रूर वहाँ पे खुदाई हुई बरसात के बाद जो है खुदाई एकदम पीक आवर पे हो गई, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ दिखी थोड़ी सी ज़्यादा।
और फर्रुखाबाद में कहीं ये भी नहीं पता चला कि कोल्ड स्टोर में आलू कब गया और कब नहीं गया। किसी ने कहीं कोई एक गाड़ी जो है, सारे गेट हमेशा खुले रहे, जिसका जब भर गया तो तभी उसने बंद किया। लेकिन फर्रुखाबाद में भी जो कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं उनमें भी अभी शुगर फ्री में जो है जगह आपको खाली मिल जाएगी। ज़्यादातर मतलब कुछ कोल्ड स्टोरों में हो सकता है हो गया होगा, लेकिन जो कोल्ड स्टोर भर गए उनमें शुगर फ्री में जगह भी है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया है। बात करें बरेली की, तो बरेली में बताया गया है 65 से 70% के आसपास, और बाराबंकी में बताया गया है 70% के आसपास कोल्ड स्टोरेज हुए हैं। अब बाराबंकी में भी बहुत आलू होता है, जितने कोल्ड स्टोरेज हैं उससे ज़्यादा आलू होता है, जैसा फर्रुखाबाद में होता है। फर्रुखाबाद में जितने कोल्ड स्टोर होंगे उससे कम से कम 10 गुना आलू होता है। तो फर्रुखाबाद के कोल्ड भरने और ना भरने से कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भंडारण क्षमता कम है। आलू बहुत होता है यहाँ पे, नवंबर से शुरू होता है और अभी मई तक चलता रहता है यहाँ पे आलू मंडी में। तो अगर यही आलू, और वहीं पे आगरा अगर आप देखेंगे तो आगरा में जो आलू जितना होता है वो सारा का सारा 100% जो है कोल्ड स्टोर के अंदर हो जाता है। फर्रुखाबाद में ऐसा नहीं होता है। फर्रुखाबाद का अगर सारा का सारा आलू अगर अंदर हो जाए तो फर्रुखाबाद क्या मतलब फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात तक भर जाएगा अगर सारा आलू कोल्ड स्टोर में जाए तो। डंप जो है, डंप अब तो आपको लग रहा है, जैसा कि हमेशा लोगों ने बताया कि डंप इस बार कम है, डंप इस बार कम है। तो होली के बाद कैसी आमदनी शुरू हुई है, तो उससे भी एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि डंप कम है। ये अब ज़्यादा इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रही। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कोल्ड स्टोर जो है 75%, जैसे मान लो हम फर्रुखाबाद की बात करें, ऐसे ही हर जगह का आकलन हो सकता है कि कोल्ड स्टोरेज 75% हो गए हैं। तो पिछली बार यहाँ पे कोल्ड स्टोर 100 थे और अब यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज मतलब हो गए हैं ज़्यादा, 10 कोल्ड स्टोरेज बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो पिछले हिसाब से तो 100% हो गया। हाँ बिल्कुल सही है बात है, पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो 100% हो गया। और पिछली बार सब जगह कोल्ड 100% हो गए थे, कहीं 95%, वो लगभग पिछली साल। तो पिछली साल अब आप उसका अगर हम ये भी मान लें कि हाँ फर्रुखाबाद में 100% अगर पिछली साल के रेशियो से अगर देखेंगे तो हो गया है, तो कुछ लोग ये कह सकते हैं आलू ज़्यादा है। लेकिन हुआ क्या है इस बार कि जो आलू बाहर रहना था, पिछली बार कोल्ड में ना पड़ने के बाद आलू बाहर रह गया था बहुत सारा। मतलब जो लोग कोल्ड में डालना चाह रहे थे उनका नहीं पड़ पाया था, वो बाहर रह गया था। और बहुत सारे लोगों ने डंप लगाया था। जब आलू मद्दा होता है तो डंप ज़्यादा लगता है, महंगा होता है तो आदमी रिस्क कम लेता है। तो इस वजह से भी डंप कम लगे। तो इस बार किसी का आलू पड़ने के लिए नहीं रहा है। तो इस बार चाहे वो आलू बाहर लगता तो कोल्ड स्टोरेज और ज़्यादा खाली रहते ये कोल्ड स्टोर रह जाते 50-60% ही रह जाते। अगर जैसे जिस रेशियो से डंप लगते थे वो रेशियो से डंप लगते अगर, तो कोल्ड 50-60% ही होते। तो चाहे तो आप ये मान लो कि डंप नहीं है इसलिए कोल्ड स्टोर की तरफ आलू मूव हो गया, वो क्यों आदमी में महंगाई में रिस्क लेना नहीं समझा। तो और चाहे आप ये मान लो कि कोल्ड स्टोर भर गए और बाहर जो है डंप नहीं है, बहुत कम है। तो दोनों में मतलब थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करें कि बाहर आलू नहीं है, कोल्ड में भले ही थोड़ा सा आलू ज़्यादा गया हो तो वो ज़्यादा, और तभी कोल्ड स्टोरों से, क्योंकि मंडी अब पूर्ति शायद नहीं कर पाए जिस हिसाब से आलू जा रहा है फर्रुखाबाद मंडी में, तो वो हिसाब से हो सकता है मंडी पूर्ति ना कर पाए और कोल्ड स्टोरों से निकलना चालू हो जाए, और निकलना चालू हो ही गया है। बात करते हैं बरेली की, तो बरेली में भंडारण बताया गया है 60 से 65% के आसपास। और फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में बताया गया 75 से 80% के आसपास कोल्ड स्टोर हुए हैं। और प्रयाग की बात करें तो प्रयाग में बताया गया 70 से 75% के आसपास भंडारण बताया गया है। कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में 75% के आसपास भंडारण हुआ है। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भंडारण ज़्यादा कम बताया गया है, यहाँ पे बताया गया 50 से 55% के आसपास भंडारण हुआ है। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में बताया गया 55 से 60% के आसपास भंडारण हुआ है। और अब इसके बाद आते हैं बिहार। बिहार में इस बार आलू काफ़ी कम था और पैदावार जो कम बताई जा रही तो बिहार में भी काफ़ी कम थी। वहाँ पे साइज़ काफ़ी छोटा निकला, तो वहाँ पे जो है बिहार में भंडारण जो हुआ है वो 65% के आसपास भंडारण बताया गया है बिहार में। और बात करें गुजरात की, तो
गुजरात एक विरोधाभास ज़रूर लग रहा है कि गुजरात में ये बताया गया था कि यहाँ पे आलू की शॉर्टेज है, तो वहाँ पे भंडारण काफ़ी कम होना चाहिए था। लेकिन गुजरात में भंडारण जो है 90 प्लस के आसपास बताया जा रहा है भंडारण, मतलब भंडारण वहाँ पे पूरा हो गया है। तो उसकी लोगों ने वजह बताई कि यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा हैं, कुछ एक नई लग गई हैं, तो उन लोगों ने अपना आलू जो है, कंपनियों ने अपना आलू ज़्यादा भंडारण किया है, राशन आलू कम है। और कुछ जो पंजाब वगैरह से जो बीज आता है वो जो जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे जो आता है वो बीज अभी आ गया है, तो वो आके लोगों ने भंडारण कर दिया। और कुछ लोगों ने जो है कमी की वजह से खरीद के भी वहाँ पे भरा है, तो भंडारण वहाँ पे भी हो गया है 90% प्लस भी मान सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है 90% प्लस भी होगा। तो वहाँ पे राशन आलू की कमी बताई जा रही है, राशन आलू कम है और ये प्रोसेसिंग वाला और बीजा खरीद के आ गया, इस वजह से भंडारण वहाँ पे बढ़ा हुआ बताया गया है। बात करें एमपी की, तो एमपी में भंडारण काफ़ी कम हुआ है। एमपी में भंडारण बताया गया और सबसे पहले भंडारण एमपी में ही हो गया था। इस बार बड़ा थोड़ा सा वैसा चला है, एमपी में सबसे पहले हो गया, इसके बाद गुजरात में हुआ, यूपी में अभी भी चल रहा है हल्का फुल्का, मतलब अब हुआ है, और बंगाल में तो अभी खुदाई चल रही है। तो हम भी सोच रहे थे लगभग सब जगह इकट्ठा, पंजाब में भी खुदाई अभी मतलब लास्ट वाली भी चल रही है, एक आध, बिल्कुल सारा ख़त्म नहीं हुई है। तो हम भी ये सोच रहे थे कि सारे तो इधर कोल्ड स्टोर से निकलना भी चालू हो गया, तो मुझे लगा कि अब जो है जो आंकड़ा मिला है वो बता दिया जाए, क्योंकि नहीं तो हम फिर बाद में बताने बैठेंगे तो पता लगे तब तक तो कोल्ड 20% खाली हो जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे खुदाई जो है लास्ट फेज में चल रही है और इस हफ्ते में लगभग खुदाई वहाँ पे भी एंड हो जाएगी। जो बाद वाली फसल थी, बारिश के बाद वाली फसल, वो खुदाई चल रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बारिश के पहले वाला वहाँ 40% आलू था और बारिश के बाद वाला आलू 60% था। तो बारिश के पहले वाले में आलू लगभग ठीक निकला था, कुछ कम उसमें भी था, और जो बाद वाला आलू, बारिश के बाद वाला आलू है, उसमें तो कम निकला है। जो सब लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि बारिश के बाद वाले में कम है। जैसे कि पहले की बंगाल के लोग ये सोच रहे थे कि हमारी बेल हरी है और ऐसा है वैसा है, तो उनको लग रहा था इसमें मतलब फसल अच्छी निकलेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो मतलब बाद वाले में प्रोडक्शन काफ़ी कम निकला, साइज़ बहुत छोटा है, वो बढ़िया साइज नहीं है। तो भंडारण का अभी वहाँ पे एग्जैक्ट रेशियो आ जाएगा जब वहाँ की ये एसोसिएशन जो है वो रिपोर्ट देगी। तो लेकिन अभी जो लोग जो है अनुमान लगा रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि 70% के आसपास जो है हो सकता है। 70% से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, 70% से हो सकता है प्लस भी हो जाए। एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी तो बता देंगे कितना हुआ है। अभी अनुमान वहाँ पे 70% के आसपास का लगाया जा रहा है। मतलब पिछली साल से भंडारण कम वहाँ पे भी रहेगा। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो है बताया जा रहा है कि 80 से जो है 85%, और कुछ लोग कह रहे हैं 90% भी हो सकता है, जबकि पंजाब की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है। कोल्ड स्टोरेज जो है वहाँ पे बीज का काम ज़्यादा होता है, तो आलू जो है राशन वाला ज़्यादा नहीं होता है और बीज वाला आलू होता है। लेकिन भंडारण वहाँ पे बता रहे हैं कि 80 से 90% तक हो सकता है, हालांकि कुछ एक खुदाई अभी चल रही है। तो अगर हम ये माने कि पिछली साल, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली साल हमारी कैपेसिटी बताई गई थी कि 28 करोड़ की हमारी कैपेसिटी है, और इस बार बढ़ी हुई कैपेसिटी जो है वो 32-33 करोड़ के आसपास बढ़ी हुई कैपेसिटी है। इतना मतलब कैपेसिटी बढ़ी हुई बताई गई है। तो पिछली साल कोल्ड करीब फुल थे, मतलब 95% मान लेते हैं। 95% अगर हम मानते हैं पिछली बार, क्योंकि कुछ कोल्ड स्टोरेज लिखित में तो होते हैं और वैसे बंद होते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो 95% ही हम पकड़ते हैं उसका। तो पिछले 28 करोड़ का अगर 95% अगर निकालेंगे, जबकि ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, हम खाली ये बताना चाह रहे हैं कि पिछले, कि जैसे लोग ये कह रहे हैं कि पिछली साल के हिसाब से तो कोल्ड स्टोर पूरे ही हो गए, तो उस हिसाब से भी कितना कम बैठ रहा है वो मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल ये कोई लिखित आंकड़ा नहीं है। तो 28, अगर हम पिछली साल का हम ये माने कि हमारे कोल्ड स्टोरेज जो है 95% थे, और 28 करोड़ का जो ये 95% निकालेंगे तो करीब 26.5 करोड़ के आसपास निकलेगा। मतलब पिछली साल हमारे पास 26.5 करोड़ के आसपास पैकेट थे। और
आज जो है यूपी का रेशियो जो है मोटा मोटा लग रहा है कि 75% के आसपास रहेगा। तो कहीं 90% है कि 55% है कि 60% है तो कहीं 70% है। तो वो हिसाब से रेशियो जो है लगभग जो है 75% के आसपास निकल के आएगा। उत्तर प्रदेश का भंडारण 75% के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। देखो भाई ये अनुमान पे ही है, तो अनुमान से ही बात कर रहे हैं। तो 75% के अगर हम 33 करोड़ का, अब हम बड़ी हुई कैपेसिटी 33 करोड़ है, तो 33 करोड़ के बड़ी हुई कैपेसिटी का अगर 75% निकालेंगे तो ये निकल रहा है 24.5, मतलब 24.5 करोड़। पिछली साल था हमारे पास 26 करोड़, 26.5 करोड़, और इस बार जो है वो हिसाब से अगर होगा तो 24 करोड़, मतलब पिछली साल से 2 करोड़ जो है पैकेट कम होंगे। मतलब आलू चाहे मतलब परसेंटेज में भले ही कहीं ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन आलू पिछली साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और डंप की स्थिति अब आपको क्लियर हो ही गई होगी कि बाहर भी डंप ज़्यादा नहीं है। तो ये थी सभी जगह की रिपोर्ट। और बाकी भाई आप लोग कमेंट में बताना, कहीं से कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये जगह से गलत रिपोर्ट मिली है, तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं कि कमेंट में बताएं कि नहीं भैया कि यहाँ की इतनी नहीं है, इतनी है। तो उससे जब ज़्यादा लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे, अगर मैंने कहीं की 70% बताई है कि मुझे वहाँ पे जिन लोगों से मैंने संपर्क किया है उन्होंने मुझे 70% बताया है, तो अगर आप वहाँ पे ज़्यादा लोग कमेंट करें कि नहीं यहाँ पे 90% है, तो लोग खुद ही समझ जाएंगे यहाँ पे अच्छा 70% नहीं 90% है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।